हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। वैसे काफी दिन हो गए मुझे, मैं इन दिनों में कुछ पार्ट्स नहीं ले आ पाई थी किसी रीजन की वजह से, तो मैं अब आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। ऑफिस के उस कैबिन में हुए उस तीखे टकराव के बाद सिंघानिया मेंशन के भीतर का पूरा माहौल एकदम बोझिल हो चुका था। खिड़कियों से सूरज की सुनहरी किरणें तो अंदर आ रही थी, लेकिन घर की फिजा में जो एक अतरंगी सी चुलबुलाहट हुआ करती थी वह पूरी तरह गायब थी। जोया अपने बेडरूम के बिस्तर पर बैठी आईने की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें लगातार रोने की वजह से सूज चुकी थी और उसका वो लाल बनारसी चूड़ा जो कभी रेयांश के छूने भर से खनक उठता था, आज बिल्कुल बेजान पड़ा था। रेयांश के वे शब्द, तुम सिर्फ मेरी नजरों के सामने रहोगी, उस मेहरा के पास जाने की क्या जरूरत थी, जोया के कानों में लगातार पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। जोया को इस बात का सबसे ज्यादा दुख था कि जिस इंसान को उसने अपने जीवन का सबसे सुरक्षित साया माना था, उस जिसने बर्फीले पहाड़ों में उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था, आज उसी इंसान ने एक मामूली सी धुंधली तस्वीर देखकर उसके किरदार पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। क्या रिश्ता सिर्फ एक हक जताने और बंदी से लगाने का नाम है? जोया ने अपने आंसू पोंछते हुए खुद से पूछा। उसके भीतर की वो आत्मसम्मान वाली लड़की अब इस तरह के शक्की माहौल में घुटने टेकने को तैयार थी। उसने अलमारी खोली और बिना कोई शोर किए अपना छोटा बैग निकाला जो वे शादी करके अपने साथ लाई थी। पेरिस की शॉपिंग वाले महंगे कपड़े, हीरो की नेकलेस और वो सिल्क गाउन उसने वैसे ही अलमारी के एक कोने में छोड़ दिए। उसने सिर्फ एक साधारण सी पेस्टल कॉटन की कुर्ती पहनी, माथे से सिंदूर का थोड़ा हल्का किया और अपना बैग में अपनी कुछ जरूरी चीजें रखने लगी। ठीक उसी वक्त बेडरूम का दरवाजा खुला। रेयांश अंदर दाखिल हुआ। कल रात के गुस्से के बाद वह भी पूरी रात सो नहीं पाया था। उसकी आंखें लाल थी, शर्ट के ऊपर के बटन खुले थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा पछतावा और बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। वह सुबह उठकर सीधे जोया से बात करने आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बेड पर रखे उस आधे पैक हुए बैग पर पड़ी, रेयांश के पैर वहीं के वहीं थम गए। उसका वो पुराना पॉजिटिव एटीट्यूड एक सेकंड में वापस लौट आया। वे तेजी से आगे बढ़ा और उसने जोया का हाथ कलाई से पकड़ लिया। ये क्या तमाशा है जोया? ये बैग क्यों पैक हो रहा है? रेयांश ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा कम और जोया को खो देने का एक गहरा डर ज्यादा छिपा था। ये तमाशा नहीं है मिस्टर सिंघानिया, ये मिसेस जोया सिंघानिया का वापस अपनी औकात और अपने घर लौटने का फैसला है। जोया ने बिना अपनी आंखें चुराए सीधे रेयांश के चेहरे की तरफ देखकर कहा। उसकी आवाज में इस वक्त कोई रोना नहीं था, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। जहाँ रिश्ते में विश्वास की जगह सिर्फ पाबंदियां ले ले, वहाँ दम घुटने लगता है। तुम्हें इस घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है जोया, तुम कहीं नहीं जा रही हो। रेयांश ने अपनी पकड़ उसकी कलाई पर थोड़ी और मजबूत की। वह अपनी जिंदगी में कभी किसी के सामने नहीं झुका था, इसलिए उसे अपनी बात मनवाने की आदत थी। इजाजत कौन मांग रहा है आपसे? जोया मल्होत्रा अपनी मर्जी से इस घर में आई थी और अपनी मर्जी से ही जा रही है। जोया ने एक झटके में अपना हाथ रेयांश की पकड़ से आजाद करवाया। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब आपको अपनी पत्नी से ज्यादा उस कबीर मेहरा की भेजी हुई तस्वीर पर भरोसा है, तो फिर इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं रह जाता। रेयांश वही खड़ा रह गया। उसने अपनी लाइफ में बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर को अपने इशारों पर चलते देखा था, लेकिन आज उसकी अपनी पत्नी उसके सामने से अपना बैग उठाकर जा रही थी और वे उसे रोकने के लिए कोई लीगल नोटिस या अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था और उसका प्यार उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। जोया बिना पीछे मुड़ी सीढ़ियों से नीचे उतरी। लिविंग रूम में टीना और रामू काका खड़े थे। जोया को बैग के साथ नीचे आते देख टीना
दौड़कर उसके पास आई। भाभी, ये क्या हो रहा है? आप भाई की बात का बुरा मत मानिए, वे बस आपको लेकर बहुत ज्यादा। टीना ने जोया का हाथ थामना चाहा। नहीं टीना, आज बात सिर्फ गुस्से की नहीं है, आज बात भरोसे की है। अगर मैं आज रुक गई तो मैं खुद की नजर में गिर जाऊंगी। जोया ने टीना के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा, रामू काका को प्रणाम किया और मेंशन के उस बड़े आलीशान दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर धूप बहुत तेज थी। जोया ने एक ऑटो रिक्शा किया और सीधे अपनी मल्होत्रा हवेली की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही वे हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंची, बंटी और बबली बाहर ही बैठे थे। जोया को इस हालत में और हाथ में बैग लिए देखकर वे दोनों हैरान रह गए। ओ जीजी, तुम अकेले? और ये रोना धोना कैसा? जीजाजी कहाँ है? बंटी ने आगे बढ़कर उसका बैग थामते हुए पूछा। बंटी, मुझे कुछ मत पूछो, बस थोड़े दिन यहाँ शांति से रहने दो। जोया ने इतना कहा और दौड़कर अपने पुराने कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बंटी और बबली समझ गए कि सिंघानिया मेंशन में कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ है। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन के भीतर का नजारा देखने लायक था। रेयांश अपने बेड में अकेला खड़ा था। पूरा कमरा जोया के बिना बिल्कुल खाली और डरावना लग रहा था। ड्रेसिंग टेबल पर रखी उसकी चूड़ियां, उसकी वो लाल बिंदी जो आईने के कोने पर लगी हुई थी, सब कुछ रेयांश को चिढ़ा रही थी। उसने गुस्से में आकर टेबल पर रखी वाइन की बोतल और कांच के सारे गिलास फर्श पर पटक दिए। पूरे कमरे में कांच के टुकड़े बिखर गए। उसने अपनी शर्ट के कॉलर को खींचा और सोफे पर बैठ गया। वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? रेयांश ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसके भीतर की जलन अब एक गहरे पछतावे में बदलने लगी थी। उसे याद आ रहा था कि जोया ने हमेशा उसका साथ दिया था, यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड की बर्फीली हवाओं में भी उसने रेयांश के लिए अपने हाथ से खाना पैक किया था। और उसने क्या किया? कबीर की एक छोटी सी चाल में आकर अपनी ही पत्नी पर इतना बड़ा लाछन लगा दिया। तभी रेयांश का फोन बजा। स्क्रीन पर कबीर मेहरा का नंबर था। रेयांश ने झटके से फोन उठाया। हेलो मिस्टर सिंघानिया, सुना है चिड़िया पिंजरे से उड़ गई? फोन के पार से कबीर की सातिर और हंसने वाली आवाज आई। मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर भेजी थी और आपने अपनी ही वाइफ को घर से भगा दिया। थैंक्स यार, अब जोया को संभालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कबीर, अगर तुमने जोया के आसपास आने की भी कोशिश की तो मैं मेहरा इंडस्ट्रीज का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। रेयांश फोन पर पूरी ताकत से चिल्लाया। बिजनेस की बातें बाद में करेंगे सिंघानिया, पहले अपनी पत्नी का भरोसा जीत कर दिखाओ, अगर दम है तो। कबीर ने इतना कहकर फोन काट दिया। फोन करते ही रेयांश को समझ आ गया कि वे कबीर की एक बहुत ही बड़ी साजिश का शिकार हो चुका था। कबीर बिजनेस में तो रेयांश से जीत नहीं पा रहा था, इसलिए उसने रेयांश के इसी पजेसिव स्वभाव का फायदा उठाकर उसके घर को तोड़ दिया था। रेयांश की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि अपनी जोया को वापस पाने का एक अटूट संकल्प था। उसने अपने बिखरे हुए बालों को ठीक किया, अपना ओवरकोट उठाया और नीचे की तरफ बढ़ा। भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? टीना ने हॉल में उसे रोकते हुए पूछा। अपनी जिंदगी को वापस लाने। टीना, सिंघानिया से जो चीज कोई छीन नहीं सकता, वे अपनी सबसे बड़ी अमानत को ऐसे किसी और के खेल की वजह से खुद से दूर नहीं होने देगा। रेयांश ने सीधे लहजे में कहा और अपनी कार की चाबी उठाकर मेंशन से बाहर निकल गया। उसकी रोल्स रॉयस अब मल्होत्रा हवेली की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जहां हमारी मिस पटाखा अपने आत्मसम्मान का किला बनाकर बैठी थी और मिस्टर सिंघानिया के लिए इस बार राह इतनी आसान नहीं होने वाली थी। मल्होत्रा हवेली के मुख्य द्वार पर जब रेयांश की रोल्स रॉयस आकर रुकी तो हवा में एक अजीब सी तलखी थी। गाड़ी से उतरते ही रेयांश ने अपने शर्ट के आस्तीन को ऊपर चढ़ाया और सीधे हवेली के भीतर कदम रखा। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाला घमंड इस वक्त गायब था।
लेकिन जोया को वापस पाने की एक जिद उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। बरामदे में बंटी और बबली गन्ने का रस पी रहे थे। रेयांश को देखते ही बंटी ने रास्ता रोकते हुए कहा, ओ जीजाजी, पेरिस और स्विट्जरलैंड में तो बड़ा प्यार उमड़ रहा था और इंडिया आते ही हमारी जीजी पर ऐसा शक किया कि वे रोती हुई घर आ गई। हम गांव वाले भले ही है, सीधे हैं, पर अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करते। बंटी, मुझे जोया से बात करनी है। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर प्लीज मुझे अंदर जाने दो। रेयांश ने शांत लहजे में कहा, जीजी ऊपर अपने कमरे में है, पर इतनी आसानी से वे मानेंगी नहीं। बबली ने अंदर का इशारा करते हुए कहा। रेयांश तेजी से सीढ़ियां चढ़कर जोया के कमरे के सामने पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। जोया, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। कमरे के भीतर बिस्तर पर बैठी जोया ने जैसे ही रेयांश की आवाज सुनी, उसका दिल एक पल के लिए कांप उठा। लेकिन कल रात की वो पाबंदियां और वो कड़वे इल्जाम याद आते ही उसकी आंखें फिर से गुस्से से भर गई। उसने उठकर एक झटके में दरवाजा खोला, पर उसकी आंखों में इस वक्त कोई प्यार नहीं, बल्कि एक कड़ा लावा सुलग रहा था। क्या चाहिए आपको मिस्टर सिंघानिया? यहाँ भी अपनी पाबंदियां लेकर आए हैं? जोया ने नखरे और भारी गुस्से में अपने हाथ सीने पर बांध लिए। रेयांश ने कमरे के अंदर कदम बढ़ाया और दरवाजा बंद कर दिया। जोया, मुझे कबीर का फोन आया था। उसने सब सच बता दिया कि वह जानबूझकर हमारे बीच गलतफहमी पैदा कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोने के डर से सख्ती बन गया था। माफ कर दूं? जोया ने एक तीखी और कड़वी हंसी हंसी। रेयांश, जब मैं कल कैफे वाली बात पर चीख चीख कर सफाई दे रही थी, तब आपको कबीर की उस धुंधली तस्वीर पर ज्यादा भरोसा था, और आज जब उस विले ने खुद सच उगला, तब आपको अपनी पत्नी की बेगुनाही का एहसास हुआ। आपका ये प्यार नहीं, सिर्फ एक पॉजिटिव जिद है। रेयांश ने आगे बढ़कर जोया के दोनों कंधों को अपनी पकड़ में लेना चाहा। जोया, समझने की कोशिश करो, मैंने कभी लाइफ में किसी को खोया नहीं है। तुम्हें कबीर के करीब देखकर मेरा आपा खो गया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। झूठ मत बोलिए मिस्टर रेयांश सिंघानिया। जोया ने झटके से अपने कंधे उसकी पकड़ से छुड़ाए और 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आवाज में इस वक्त जबरदस्त टकराव था। अपनी लाइफ की पहली रोमांटिक डेट भूल गए आप, जब आपने खुद मुझसे वादा किया था कि आप कभी मुझ पे शक नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ? आज अपनी गलती छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप अपनी कहानियों को मिलाना भी भूल गए। रेयांश जोया के इस बात पर एक पल के लिए अवाक रह गया। उसे याद आया कि हाँ, उसने अपनी पहली डेट पर क्या क्या बोला था। आज जोया का गुस्सा इस कदर हावी था कि उसने रेयांश की इस छोटी सी बात को भी पकड़ लिया था। जोया, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हें मनाना चाहता हूँ। रेयांश ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए उसके करीब आने की कोशिश की। दूरी बनाए रखिए मिस्टर सिंघानिया। जोया ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे वहीं रोक दिया। आप हर बार अपनी मर्जी से चीजें तय नहीं कर सकते। पेरिस की सीन नदी में रोमांस करना आसान था, स्विट्जरलैंड की केबल कार में हक जताना भी आसान था, क्योंकि वहां आपके नियम चलते थे। पर ये मेरी मल्होत्रा हवेली है, यहाँ सिर्फ मेरा स्वाभिमान चलेगा। मैं इतनी जल्दी पिघलने वाली मिस पटाखा नहीं हूँ कि आप आए और माफी मांगी और मैं आपके साथ वापस सिंघानिया मेंशन चल दी। रेयांश की आंखों में अब एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उसने बिजनेस में बड़ी बड़ी जंग जीती थी, लेकिन आज जोया की सच्ची नाराजगी और जायज गुस्से के आगे उसका सारा टसन ढेर हो चुका था। वह समझ गया कि इस बार पेम्परिंग या किसी रोमांटिक टच से जोया मानने वाली नहीं है। उसने जोया को लगी चोट का बहुत गहरा कर दिया था। ठीक है जोया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। रेयांश ने सीधे और गंभीर लहजे में कहा। उसने जोया की आंखों में आखिरी बार देखा, जहां कर अभी भी गुस्सा और दर्द का मुकाबला चल रहा था। रेयांश पीछे मुड़ा, कमरे का दरवाजा खोला और बिना कुछ बोले
सीढ़ियों से नीचे उतर गया। जोया वहीं खड़ी रही। उसका दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन उसका आत्मसम्मान इस वक्त झुकने को तैयार नहीं था। वह बालकनी में आई और उसे देखा कि रेयांश अपनी कार में बैठकर हवेली के गेट से बाहर निकल गया। दोनों के बीच पेचअप तो दूर, इस वक्त नाराजगी और टकराव की एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे ढहाना मिस्टर खड़ूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला था।